हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KL कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पार्ट त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए कि कक्षा 10 का जो ये पार्ट है त्रिकोणमिति, जो कि आपके सिलेबस का एक हिस्सा है इस बार का। और आप देखिए कि इसमें आप सबसे पहले त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों को पढ़ते हैं। और त्रिकोणमिति के चैप्टर का महत्व ये है कि आप इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। समकोण त्रिभुज से संबंधित जितने भी समस्याएं आप गणित के सवालों में आती हैं, इस चैप्टर के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसके अनुपात कौन कौन से होते हैं। बता दें आपको कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। सबसे पहला है साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, जिसमें साइन थीटा को बोलते हैं जया और कॉस थीटा को बोलते हैं कुजया। अब देखिए कि ये जो त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, इनके जो फॉर्मूले हैं, तो इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, आधार बटे लंब। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। अब इन सभी फॉर्मूलों को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक दी है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि LAL अपॉन KKA इसे पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, जहाँ पे L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार, K का मतलब होता है कर्ण। मतलब लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों आपको इसी फॉर्मूले में मिल जाएंगे। आपको क्या करना है कि यहाँ से शुरुआत करनी है त्रिकोणमिति के अनुपातों को नाम देने की। सबसे पहले आप दोगे यहाँ पे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए मैच करते हैं सभी फॉर्मूलों को। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया, लंब बटे कर्ण, तो L अपॉन K, L से लंब, K से कर्ण। ऐसे कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार, कॉट थीटा का टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा। कोसेक का होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। ये है त्रिकोणमिति के अनुपातों को और उनके फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक। अब देखिए ये जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज है क्या, आप समझिए इसको पहले। समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार, ये 3 भुजाएं होती हैं। जहां पे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण, और लंबवत भुजा कहलाती है लंब, और संलग्न भुजा कहलाती है आधार। ये त्रिभुज हम कोई इसका नाम दे दें PQR। PQR कोई एक त्रिभुज है जिसमें कर्ण क्या है PR, लंब है QR और आधार है PQ। ये तो समकोण त्रिभुज है जहां पे समकोण क्या है, कोण है Q कोण क्या है समकोण। समकोण का मतलब होता है जहां पे त्रिभुज में एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में इन 6 अनुपातों के अलावा हम जो सब हर जगह फॉर्मूला यूज करेंगे वो है
पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जहां पे इसका मतलब ये है, इस त्रिभुज के लिए हम लेके चलें तो पी क्यू के, पी आर क्या है आपका? कर्ण। तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। आपका जो त्रिभुज होगा उसके नाम के आधार पर लंब, कर्ण और आधार आप डिसाइड करेंगे। अब एक और बात आपको बता दें कि जो त्रिकोणमिति में जो अनुपात है, इसमें थीटा क्या है? थीटा एक्चुअल में त्रिभुज का कोई एक कोण है, जहाँ पे आप अपने प्रश्नानुसार थीटा को नाम दे सकते हैं। जैसे हमने इस त्रिभुज में इसको एक कोण माना है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन पी, साइन पी। इसका मतलब क्या है? साइन तो आपका अनुपात है, लेकिन पी के इसमें कोण की वैल्यू दी है कि इस त्रिभुज में पी आपका क्या है? ये कोई एक कोण है थीटा, जहां पे हमने इसको पी नाम दे दिया। तो आपको डिग्री में इसका मापन करना होगा। जैसे अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जब आप कोई अनुपात पढ़ोगे, उसमें कोई एंगल निकालोगे, तो आपके लिए हर एंगल का मीन बदल जाएगा। जैसे हमने अभी एंगल पी पे एंगल लिया है, तो एक नियम है कि कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है और कोण से संलग्न भुजा आधार कहलाती है। अभी कोण आपने पी लिया है, कोण पी लिया है साइन पी, तो इसके लिए लंब सामने वाली भुजा है और संलग्न भुजा आधार है। लेकिन अगर हम कोण आर ले लें, आर कोण अगर हम आर ले लें, तो क्या हो जाएगा कि कोण आर के लिए आपकी लंब कोण क्या कहलाने लगेगा? लंब कहलाने लगेगा पी क्यू। मतलब कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, कोण से संलग्न भुजा आधार। मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। लंब आ जाएगा सामने पी क्यू और आधार हो जाएगा क्यू आर। कौन से कोण के लिए? कोण आर के लिए, पी के लिए नहीं। पी के लिए तो जैसा था वैसे ही रहेगा। तो आप जिस भी एंगल को लोगे उसके आधार पर आपके ये अनुपात बदलते जाएंगे। इस तरीके से हम त्रिकोणमिति में इसके अनुपात और मान निकालेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि साइन से लेकर कॉसेक के मान कैसे निकाले जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 4/3 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज। ये एक त्रिभुज बना लिया जहां पे आपको tan a का एंगल दिया है, तो हम a b c, ये एक त्रिभुज बना लिया जहां पे b एक समकोण है और एंगल a थीटा। tan a दिया थीटा की जगह, इसीलिए हमने इसको क्या माना? tan a, एंगल a को यहाँ पे मान। अब देखिए आपको दिया क्या है सॉल्व में आपको दिया है tan a बराबर 4/3। अब हमने tan का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? tan बराबर tan थीटा, या tan एंगल यहाँ पे थीटा क्या है? a, तो हम लिखेंगे tan a। tan a बराबर क्या पढ़ा था? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है tan का फॉर्मूला। अब देखिए आपको tan a बराबर 4/3 दिया, मतलब लंब आपको 4 दिया है और आधार 3 दिया है। मतलब आपका लंब क्या होगा? लंब होगा 4, आधार होगा 3। अब यहाँ पे यूनिट या इकाई नहीं दी है, मतलब इसका मात्रक नहीं दिया है, तो आप क्या लेके चलोगे? इकाई। 4 इकाई, 3 इकाई। अब आपके पास कमी क्या है? कर्ण की कमी है, क्योंकि अगर आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो कर्ण की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो आपको दिए कौन कौन से हैं? लंब दिया और आधार दिया है। अब tan के लिए लंब और आधार तो मिल गए हैं, कर्ण कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय का
उपयोग करके। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताई थी? पाइथागोरस प्रमेय होती है इस त्रिभुज के हिसाब से कर्ण क्या होगा आपका? AC। कर्ण क्या होगा? AC। AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है? BC। BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण ये है, लंब ये है, आधार ये है। अब देखो AC तो आपको निकालना है, BC मतलब लंब कितना इकाई आया आपका? 4 इकाई। आधार AB 3 इकाई। कर्ण निकालते हैं तो BC का मान कितना दिया है? 4। 4 का वर्ग प्लस AB का मान कितना दिया? 3। तो 3 का वर्ग बराबर 4 चौके 16 होते हैं, 3 का वर्ग 9 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 25। आप निकाल के आ रहे हो AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर निकाल रहे हो तो आप स्क्वायर हटा के इसको रूट में ले सकते हो। क्या ले सकते हो? AC बराबर √25। √25 आपने स्क्वायर रूट पढ़े होंगे, तो 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? AC बराबर 5 इकाई। AC बराबर क्या आ गया? 5 इकाई, अर्थात आपका कर्ण आ गया 5। अब आपके पास आधार, लंब और कर्ण तीनों यूनिट आपको मिल गई है, तीनों भुजाओं के मान मिल गए। अब आपके पास tan दिया है, साइन, कॉस, कॉट और सेक कोसेक निकालना है। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम साइन A, क्योंकि अपने एंगल A दिया था तो A के रेशियो निकालेंगे अपन। तो साइन A का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आपका लंब कितना दिया है? लंब दिया है 4 और कर्ण कितना निकला है? 5। कॉस क्या है? कॉस A का फॉर्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आधार 3 इकाई है, 3। कर्ण कितना है? 5। ऐसे ही tan आपको दिया है पहले से, तो हम निकालेंगे अब कॉट का। कॉट A, कॉट A क्या होता है? tan का उल्टा लिखेंगे क्या? ये लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है आपको? 3 और लंब कितना दिया है? 4। अब सेक निकालते हैं। सेक A बराबर, सेक A का फॉर्मूला क्या होता है? सेक A का फॉर्मूला होता है कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आया था? 5। आधार कितना दिया है? 3। 4 अनुपात तो ये निकल गया। अब कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक A साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना आया था? 5 और लंब कितना है? 4। इस तरीके से हमने त्रिकोणमिति के एक अनुपात से बाकी 5 अनुपात हमने निकाल लिए। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखें, लिखें और समझें, और जो भी कुछ समझ में नहीं आए वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। आज की वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम आगे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन उदाहरण आपको लेके आएंगे। धन्यवाद।